सोशल मीडिया हमारा पूरा दिखा रही है, मोदी मीडिया ने बीच मार गया है। अच्छा। इनका प्रोग्राम नहीं दिखा रहे। कल ताई हमने उड़का था, ये परसों ज्ञापन इन ताई दिए थे, मगर देव ताई भी ये समझ आज हमें इनकी बिठा लेंगे मैं धरना का। कल इनकी विश्वास तोड़ दिया। रुक जाओ एक ये तो इनका ऐसा काम से ये जाके जैसे है, मतलब दिन दिन की ड्यूटी थी, रात की भी ड्यूटी ला दी। जे काम ठीक कर काटेगा नहीं, इस जजे पी के 10 के 10 मार लेना, ठीक कर काटेगा तो मैं 2 ठीक कर उठूंगा रात की, लेकिन कहती चाणल का मैं घुसन नहीं दूंगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? इतना गुस्सा तो इंदी जो इन्हों कहा था भाई देश ने भाई सरकार के खिलाफ वोट दे दो, ये भी टूट जाएगी सजेगी कोई बात नहीं। किसान ये नु क्या करते हुए किसानों का साथ था, किसानों का साथ था। कल यहाँ ओपन हो लिए हैं के दादा गौतम कहेदार के बोबली कहेदार टुआन वाले इतना डूब का मरना चाहिए। इन्हें कहा 15 दिन बाद बोले मैं जनता के बीच में जाऊंगा। देवेंद्र बबली ने इस्तीफा की बात आई, पत्रकारों ने पूछा इस्तीफा आप क्यों नहीं देंगे, बोला मेरे एक इस्तीफा तो क्यों हुआ है? ओंधा क्यों नहीं, सबका हुआ है, सारे देव 10 के 10 का उठका था। इन पर कोई विश्वास नहीं रहा। ये गांव में घुसने ने चेयर घुस के देख लियो भाई, टुआन हल्का लेने को मतलब टुआन हल्का लेना ना यू बबली बढ़न देना, ना नालुंदा हल्का लेना यू दादा गौतम बढ़न देना। चल ये तो कहेगा पासा दादा भी निकलता। आपके मैं कहना चाहूँ भाई कल लगास थी इनकी, बस सारे इस्तीफा देंगे, MLA भी एमपी भी उड़का था। MLA का पूरा लग रहे नहीं कि एक इस्तीफा था के गेड़ा लग एक इस्तीफा था, एक से तो नहीं को है नहीं, 10 थे। बूंद से कड़ा भरा है। शुरुआत तो करके देखो, शुरुआत करो, सारे दे देंगे। बहम हो रहा था इनका भाई, तो ये इन्हें दिया नहीं, अब इनका बहिष्कार पुतला फूका इनका। चलो प्रधान जी अपने साथ भाई खेड़ा खाप के प्रधान है सतबीर बरसोड़ा जी, 2 मिनट इन तक बात करेंगे। प्रधान जी कल जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, अगर देखा जाओ तो मैचिंग कहीं नहीं थी, 32 और 56 अंतर बहुत ज्यादा था। सवाल तो बहुत सारे उठ रहे भाई कांग्रेस लेके क्यों आई, हालांकि पता था कांग्रेस ने 30 और 2 निर्दलीय जोड़कर वो 32 होंगे, तो लेके क्यों आई ये भी सवाल थे। उसके बाद अगर लेके आई तो जेजेपी बीजेपी ने अपनी व्हीप जारी करी भाई जिस पक्ष का जो MLA है उसने उसे पक्ष में बोलना पड़ेगा। उसके बाद देवेंद्र बबली का बयान आया कि भाई व्हीप जारी कर दी, हमारी मजबूरी है कि हमने उनका हित में वोट देना पड़ेगा। पत्रकारों ने सवाल कराया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि मेरे एक इस्तीफा तक क्या होगा। तो आप क्या मानो इस चीज़ में? भाई इसमें सीधा साफ है, जो मालिक कांग्रेस का सवाल करे अपन देखिए, हमें ज़्यादा ना तो कांग्रेस पर ध्यान दे रहे। हमारी लड़ाई सीधी सरकार का है और कांग्रेस का काम था इन्हें लुकमा सुकमा बताना था, घेर में खेत में बताना था, जिनके पक्ष में 5-7 होंगे फिर तो अविश्वास का प्रस्ताव है। लेकिन हमारा एक फायदा हो गया, ये न्यूकार दे जेजेपी के MLA के हमें किसानों के साथ था, पर्दा का पास तो न्यू कहते किसानों के साथ था, और पर्दा का कह हमें सरकार के साथ वो तो उस टाइम भी न कहा जब पत्रकारों ने एक MLA तो बात पूछी है, ये सब ने कहा कि किसानों के साथ है, लेकिन कहा कि वोट सरकार के पक्ष में देंगे। फिर किसानों के साथ को नहीं रहा, इसने तो हमारे प्रदेश में साथी में रह घेर दी, जो झटका हमारा कार लग गया है नहीं, आज तक 3 महीने हो गए कोई झटका लग गया था। हमने न्यू था भाई किसाना ही बालक हैं, मजदूर ही बालक हैं, गरीब घरां के बालक, लेकिन ये मेरी तरफ तक हूँ, पूरे देश में आपका चैनल की तरफ से हमने पाले थे बच्चे समझ के, भविष्य का काम करेंगे देश का काम। लेकिन भाई मैं आज भरी सभा में कहूँ हूँ, सांप लिगड़े भाई गुराड़िए, हमारा इतना डंक मार दिया, यू जहर मारा उतरेगा नहीं, हमें मरे जाएंगे। इलेक्शन भी आने हैं, ईब तो ये रात बिरात में कड़ियाँ बढ़े जा कर दे, उठा पर को कूद गए, ईब रात के ही पहरे होंगे, दिन के पहरे से हमारा जूत बजा दिए इन किसान ने हक में दे देंगे, इसका क्या फर्क पड़ा था? ये उड़े थे तो लेके थे वोट, हम तो एक वोट मांग रहे, हमारे लाखों वोट लेके एक के वोट मांगे थे। देवेंद्र बबली का कहना है कि 15 दिन तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद मैं टुहाने की जनता में जाऊंगा और जनता तो पूछूंगा भाई मैंने क्या करना। अगर जनता ने कहा कि इस्तीफा तो मैं 1 सेकंड में इस्तीफा दूंगा, लेकिन जनता ये भी कह रही है भाई 15 दिन बाद क्यों, आज क्यों नहीं? भाई बबली साहब, बबली को बताना चाहूँ तो 15 दिन में तो 15 महीने में बढ़ जाइए, ये तो 15 दिन का है, 15 महीने में को नहीं बढ़ दिंदा, कोई गाँव तो बढ़ नहीं दिंदा। अगला इलेक्शन तक इन 10 आदमियों तो बढ़ नहीं दिंदा। ये झंडे बदलो, कुर्ते बदलो, पार्टी बदलो, सिंबल बदलो, नारा बदलो, इन्हें नहीं बढ़न देगा। आज मैं 10 गाँव माट गया, मेरी खाम में दर्द में भरया है, धरना पाओ ना हो,
दर्द में भरिया बैठा पूरा देश। चलो खड़े हो लोग। तो भाई तैयारी पूरी चल रही है और आप देख सको जिस तरह अपने देहात में एक अंतिम संस्कार कराया करें, अर्थी उठाया करें, तो मैं अर्थी उठाया चलिया करें हैं 4 कांधे लेके अंतिम संस्कार कराया करें। ठीक उससे प्रकार से अंतिम संस्कार की जो है उससे तरीके से अर्थी उठा के और आंडी वाला भी साथ में है। आंडी कोरी कोनी फर्क कितना है, पानी है इसमें, पानी की आंडी और कांदिए लाकर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत 4-5 और विधायकों के जो जींद जिले के उचाना के इनके सबकी जो है शव यात्रा यानी अर्थी और ईश्वर छात्र भाई अपने डायलॉग जो है और आप देखने लग रहे हो जिस तरह एक देहाती सिस्टम का मतलब अपना अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया हुआ है ठीक उसी तरीके से अर्थी उठाएगा, पानी की हांडी उठाएगा। अंतिम संस्कार की जो है खटखट टोल प्लाजा पर जो किसान मजदूर धरने पर बैठे हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी अर्थी उठाएगा लगातार आप देखने लग रहे हो। और भाई मातृ शक्ति भी आ गई है, आप देख सको हो। अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया हुआ है ठीक उसी तरीके से शव यात्रा जो है निकाली गई है। मुख्यमंत्री समेत और तमाम 4-5 जो MLA हैं पूरा नज़दीक के और मातृ शक्ति भी जो है अंतिम यात्रा में अंतिम संस्कार में शामिल है। और ये देख लो तो भाई मातृ शक्ति साथ में आई आपने दिखाऊंगा जिस तरीके से अंतिम संस्कार की एक पूरी जो प्रक्रिया हुआ अपना देहात में ठीक उसी तरीके से अंतिम संस्कार कराया जाने लग रहा है। आप देख सको मुख्यमंत्री समेत 4-5 और जो MLA हैं उनके अंतिम संस्कार शव यात्रा जो निकाली गई। हटिए भाई थोड़ा साइड में निकल थोड़ा साइड में आ जाओ फिर लेंगे तेरा। और आपने दिखाना चाहेंगे मुख्यमंत्री समेत दुष्यंत चौटाला, अमरजीत डांडा, देवेंद्र बबली, कृष्ण मिड्डा, आज़ाद पलवा जी अपने साथ हैं जो जींद जिला के संयुक्त किसान मोर्चा की साइड से थोड़ा प्रधान है। तो आज़ाद जी के प्रोग्राम आज का क्यों पुतला फूका गया, किस किस का फूका गया? जो विधायकों ने किसानों की आत्मा दुखाने का काम किया है। किस तरीके से? क्योंकि किसानों ने अपील की थी सभी विधायकों के घर जाकर और ऑफिसों में जाकर भाई सरकार के खिलाफ वोटिंग करने का काम करें अविश्वास प्रस्ताव पर, लेकिन इन्होंने सरकार के इसके किसानों की भावनाओं के खिलाफ सरकार के पक्ष में वोट दिए हैं। आज किसानों के अंदर बड़ा भारी रोष है, इसलिए जो जींद जिले के जितने 4 विधायक हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा, दुष्यंत चौटाला, कृष्ण मिड्डा और अमरजीत डांडा और प्रदेश का मुख्यमंत्री और सांसद विजेंद्र सिंह का यहाँ पर पुतला फूकने का किसानों ने काम किया है, क्योंकि इन्होंने किसानों की आत्माओं को ठेस पहुँचाई है और किसानों के साथ विश्वासघात किया है और किसानों का एक उम्मीद थी, उम्मीद को और आशा को तोड़ा है किसानों की, क्योंकि किसान चाहते थे कि ये सरकार के खिलाफ वोट करें ताकि सरकार टूटे और केंद्र सरकार को मजबूर होकर इन काले कानून को वापस लेना पड़े और MSP पर कानून बनाकर देना पड़े। कल अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहला यानी परसों की रात पत्रकारों ने बात करी सारे MLA थे, जिसमें देवेंद्र बबली का बयान आया था कि मैं किसानों के साथ हूं और पत्रकारों ने सवाल कराया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, पहले क्यों नहीं कर देते, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे एक इस्तीफे से क्या होगा। इस पर आपका मानना क्या है? एक इस्तीफे से एक मैसेज आता
ये कहते हैं नहीं बिल्ली के गले में कोई तो घंटी बांधता। अब बबली का अगर बबली इस्तीफा देता उसको गले लगाते, या और कोई दूसरा विधायक इस्तीफा देता तो उसको गले लगाते, लेकिन सभी ने किसानों की आत्मा को तोड़ने का काम किया है, किसानों की भावनाओं के खिलाफ कार्य किया है। इसलिए आज ये पुतला फूंकने की नौबत आई है। ये हमारा पुतला फूंकने से काम नहीं चलेगा, हम उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार करेंगे, राजनीतिक तौर पर बहिष्कार करेंगे, गांव में नहीं घुसने देंगे और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। जैसा किसान संयुक्त मोर्चा की कमेटी का आह्वान होगा उसी के अनुरूप कार्य करते हुए अनुशासन में रहकर हम जब लग डटे रहेंगे जब लग ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। तकरीबन कई एमएलए ने एक बात कही है कि किसानों के साथ था, लेकिन वोट उनका सरकार का पक्ष में गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मजबूरी है, व्हीप जारी कर दिया और बोल दिया कि भाई सरकार का पक्ष में वोट आना चाहिए। ये विधायक झूठ बोलते हैं, कोई मजबूरी नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा, जब बलराज कुंडू और वो सांगवान इस्तीफा वो सरकार के खिलाफ वोट दे सकते हैं तो इनको भी देने चाहिए थे, इसलिए इन्होंने दोगली बात की है। आज भी ये किसानों को बहकाना चाहते हैं, लेकिन अब किसान इनके साजे में बकावे में नहीं आएगा, क्योंकि किसान समझ चुका है इनकी पॉलिसी को। ये पहले भी कहते थे हम किसानों के साथ हैं और आज भी कहते कि हम किसानों के साथ हैं। किसानों ने देख लिया है, जब इन्होंने सरकार के पक्ष में वोट दिया तो ये तो कोई औचित्य ही नहीं बचता कि किसानों के साथ खड़े। किसानों गौतम जी ने एक बात कही है कि उसका है नरेंद्र मोदी की कोई मजबूरी हो जिससे वो कानून वापस नहीं ले रहे। आपने क्या लगा कि प्रधानमंत्री की भी कोई मजबूरी हो उसका? मजबूरी तो उसने अडानी और अंबानी को इस देश को बेचने के लिए एक शब्द खाई है, क्योंकि ये उसको गिरवी रखना चाहता है देश को। तो मोदी से तो हम बार बार पहले भी बहुत बार इस प्रकार की हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी है वो अपील भी कर चुकी है, मीटिंग के माध्यम से भी एक संदेश दे चुकी है। लेकिन क्या मजबूरी हो सकती है मोदी की, तो मोदी बता सकता है। हमारी जहाँ तक सोच है तो मोदी की नीति इस देश को बेचने की है, इसको दोबारा से गुलाम कराने की प्रवृत्ति है। देवेंद्र बोबली ने एक बात कही है कि 15 दिन बाद मैं जनता में आऊँगा और जनता से पूछूंगा कि आप क्या चाहो। 15 दिन बाद अगर जनता कहोगी इस्तीफा दे दो, बोले मैं 1 सेकंड में इस्तीफा दे सकूं, लेकिन किसानों का कहना है कि 15 दिन बाद इस्तीफा क्यों, आज क्यों नहीं? ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। किसानों ने 9 तारीख को बोबली के घर जाकर, दूसरे चौटाला के घर जाकर, सभी जेजेपी के एमएलए हैं जो उनके घर जाकर, बीजेपी के एमएलए उनके घर जाकर, और जो निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन करते हैं उनके घर जाकर एक अपील कर चुके हैं। इसमें अब कोई संशय ही नहीं बचता कि 15 दिन का क्या है। ये तो एक बकाने के लिए, एक लॉलीपॉप देने के लिए और किसानों को गुमराह करने वाला बयान है। अगर इन्होंने सरकार के खिलाफ वोटिंग करनी होती तो अविश्वास के प्रस्ताव के खिलाफ करता और इस सरकार को तोड़ने का काम करता। लेकिन अब मैं कहूँगा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, किसानों का विश्वास इन विधायकों पर नहीं रहा है, इसलिए आज ये पुतला फूंकने का निर्णय लिया है।